पूनम, तुम जल्दी से मेरे लिए खाना बना देना, मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है जी, बना दूंगी। क्या बुआ जी, दोनों बहनों की शादी का इतना टाइम हो गया, आप बिना फालतू में शक कर रही हैं। अरे कैसे शक ना करूं? मेरे घर और बेटों का सवाल है। दोनों बहनों में चाहे जितना भी प्यार हो, जब दोनों में घर और कामों को लेकर तू मैं होगी ना, तब पता नहीं क्या होगा। आज तो मैं जिंदा हूँ, सामने ही हो जाए कल के मेरे बेटे अलग हो जाएं तो मैं ये नहीं देख सकती। अभी तो दोनों बहनें बड़े प्रेम से रह रही हैं। वैसे भी दोनों बहनों का प्यार सबसे अलग ही होता है। मुझे तो ऐसा लगता है ये दोनों बस नाटक कर रही हैं। बहनों में चाहे जितना भी प्यार हो, लेकिन देवरानी जेठानी बनने के बाद ये प्यार दुश्मनी में बदल ही जाता है। बस देख रही हूँ अब तक लड़ी क्यों नहीं ये लोग, यही सोच रही हूँ मैं काफी दिनों से। तो आप ऐसा काम करो ना, दोनों की परीक्षा ले लो, इससे आपको पता भी चल जाएगा दोनों लोग मुश्किल समय पर साथ देती हैं या एक दूसरे की गिराने की कोशिश करती हैं। हाँ, आइडिया तो ठीक है, लेकिन वो कैसे होगा? आप इन दोनों को ऐसे सिचुएशन में डालो, आपको इन दोनों का बहनों वाला नहीं, देवरानी और जेठानी वाला रूप देखने को मिले। आप ऐसी कोई सिचुएशन डालो, समझ रही हैं ना? हाँ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मीना बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? आज से तू ही इस घर को संभालेगी। बड़ी बहू है इस घर की, आखिर तो बड़ी बहू है इस घर की, कोई मजाक वजाक है? घर तेरा है, अब संभाल तू ही। अरे माँ जी, अचानक क्या हुआ आपको? अभी तक तो आप ही संभाल रही थी ना। वैसे भी माँ जी, या तो आप छोटी को दे दीजिए या आप खुद ही संभाल लीजिए, मेरे बस का ये सब कहाँ है। हाँ, वैसे भी मीना को आदत कहाँ है ये सब संभालने की। घर पर तो मैं ही सब संभाला करती थी, क्योंकि माँ को मीना पर भरोसा नहीं था। भरोसा नहीं था? ये क्या बात हुई? अरे कोई बात नहीं टीना, मैं संभाल लूंगी। मुझे अब इतना भरोसा करके दे रही है ना, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। सास के मन में आता है अब तो दोनों बहनों के बीच में नफरत तो पैदा होगी। तू इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए मैं ये चाबी तुझे दे रही हूँ, और तेरा फर्ज भी है तू इस घर को संभाले। घर खर्च से लेकर कामों तक हर चीज तुझे ही देखनी है, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अब आएगी इन दोनों की असलियत सामने। इन दोनों के बीच में सचमुच प्यार है या नाटक? आज तो अभी पहला दिन था, अब आगे आगे देखते हैं होता क्या है। मीना, मुझे कुछ पैसे देना, कुछ काम है। लेकिन तुम तो इस महीने के पहले हफ्ते ही खर्च ले चुकी हो ना माँ जी से, तो अब किस चीज के लिए? हाँ, वो तो सारे पैसे खर्च हो गए। हाँ, लेकिन मुझे और चाहिए। शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, लेकिन मुझे माफ करना, मैं इस चीज के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं दे सकती। वैसे भी इस महीने इतने पैसे बर्बाद हुए हैं और मैं पैसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। मुझे पता है तेरे पास चाबी है और रोज ऑनलाइन सामान आ रहा है। मैं स्टार्ट करूँगा तेरा हिसाब। जो इस तरह बात कर रही है, मैं करूँगा तेरा हिसाब जो इस तरह बात कर रही है। सच्ची में मम्मी जी को मत बताना, बस हो गया। देख, तू चाहे कुछ भी कह, लेकिन मैं ये पैसे तुझे नहीं दूंगी। मम्मी जी ने तुझे चाबियां कह दी, तू अब मेरी सास बन रही है, ये क्या बात हुई? छोटे होने का एहसास इतना तो मुझे मायके में कभी नहीं हुआ। सास दोनों की बात कमरे के बाहर से सुन रही होती है और मन ही मन बहुत मुस्कुराती है। दोनों का असली सामने चेहरा आ ही गया। अरे बहू, तुम दोनों एक साथ यहाँ पर हंस रही हो? क्यों माँ जी, कुछ हुआ क्या? कोई परेशानी है क्या? हमें तो रोना आता ही नहीं है।
सुबह तुम दोनों लड़ रही थी ना, तो मैंने सुना, तो मैंने सोचा दोनों अलग हो गई होंगी। अच्छा वो तो बाद में हमें सबको समझ में आया कि मीना ने मुझे क्यों मना किया। मैंने मीना से माफ़ी मांगी और हम दोनों ने सुलह कर लिया। माँ जी, आपने ही तो पूरी जिम्मेदारी दी है, पूरी नहीं हुई तो मैं उसके साथ हूँ इस जिम्मेदारी में। अच्छा, वैसे समझ में आया क्या तुम्हें? यही कि मैं उसे पैसे दे देती तो बाद में मुझे आप, यही कि माँ जी मैं उसे पैसे दे देती हूँ, बाद में इसकी वजह से आप मुझे ये डांटती कि मैंने आपको नाराज किया और आपकी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा नहीं पाई, इसलिए बाद में आकर खुद से इसने मुझसे माफ़ी मांग ली। सही किया ना माँ जी? क्या सोचा था क्या हो गया? इस परीक्षा में तो ये दोनों पास हो गई। बहू, मेरे कमरे से जरा साड़ी तो लाना। तुम रहने दो, मैं जाकर लाती हूँ, तुम आराम करो। क्यों, टीना को क्या हुआ? उसकी तबीयत खराब है क्या? माँ जी, हमने आपको बताया नहीं। क्या नहीं बताया? टीना माँ बनने जा रही है मम्मी जी, टीना पेट से। और तुम खुश हो कि टीना पहले माँ बन रही है? लेकिन इस घर की बड़ी बहू तो तुम हो। माँ जी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि बड़ी बहू कौन है? फर्क ये पड़ता है कि मेरी बहन माँ बनने जा रही है और मैं उसके ऐसे समय में उसका साथ दूं, उसका ख्याल रखने के लिए भी मैं इस घर में हूँ। और माँ जी, ये बड़ी छोटी बहू से क्या मतलब? बच्चा पहले बड़ी बहू करे या छोटी बहू, बच्चा तो इसी घर का है ना, वो नन्हा मेहमान इसी घर का सदस्य तो है, तो फिर ये बड़ी बहू छोटी बहू क्यों? कोई मैटर नहीं करता। क्या हुआ माँ जी, आप खुश नहीं हो क्या कि मेरे से पहले टीना माँ बनने जा रही है? अरे मैं क्यों खुश नहीं होंगी, मेरा तो पोता आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है वो तुम दो या टीना, लेकिन मैं तो बनूंगी दादी ही ना। अरे जा बहू, जल्दी से मिठाई लेकर आ। तुम दोनों ने आज मिलकर मुझे बहुत बड़ी सीख दी। मुझे लगता था कि तुम दोनों बहनें एक ही घर में बहू बनकर आओगी तो घर की चाबियों के लिए लड़ोगी झगड़ोगी, एक दूसरे से झगड़ोगी, लेकिन तुम दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम दोनों ने बखूबी से हर काम को और फर्ज को निभाया। मैं खुश हूँ। मैं तो गर्व से कह सकती हूँ तो मैं इन जुड़वा बहनों की सास हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों की ये कहानी जुड़वा देवरानी और जेठानी की? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए।